बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AKFX एकेडमी चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे रहते हुए हमारे कैंडल क्लोजिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए स्कैल्पिंग करना आपको सिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी दोस्तों का कहना है कि बड़ी ट्रेड्स तो आप बता रहे हैं 1H और 4H टाइम फ्रेम में, मगर हमें स्कैल्पिंग भी बताएं क्योंकि हम शॉर्ट टाइम में रहते हुए हम बेनिफिट उठा सकें। तो 5 मिनट की कैंडल्स को देखते हुए हम स्कैल्पिंग की ट्रेड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है हमारा पीछे से बुलिश आ रहा है। अब हम प्लान करेंगे कि मार्केट ने ये जो नया हाई लगाया है ये ऊपर उसको कहाँ तक रिटेस्ट करती है, तो फिर हम उसको देखते हुए हम अपनी बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से पहले भी मार्केट ने एक रिजेक्शन ली है और बाय साइड चली गई है, और आप देखेंगे कि इस रेंज एरिया का मार्केट ने पहले से ही ब्रेकआउट कर दिया है। ये देखें, यहाँ पर मैं एक चीज़ वाज़े करूँ कि जब भी किसी रेंज का जो ब्रेकआउट होता है वो छोटे वॉल्यूम से होता है, ये देखें इनसे छोटा वॉल्यूम है, तो वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। और यहाँ पर आप देखें कि ये जो सेल आ रही थी उसके ये बड़े वॉल्यूम से स्टार्ट और बड़े वॉल्यूम से एंड हो चुकी है। तो हम ये प्लान कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल से जो सेल आ रही थी वो सपोर्ट पर यहाँ पर आके इसने ये अपना ये पूरा कर दिया है सेल का एरिया। अब ये देखें बाय से ये जो बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पर बाय की कैंडल में वो हमें स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है जिसने ये प्रीवियस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है। अब हम यहाँ पर कोई एविडेंसेस देखेंगे कि हमें कोई एविडेंसेस मिलें तो हम बाय की ट्रेंड यहाँ से प्लान करें। चले मैं इसको प्ले करता हूँ। अब ये देखें, ये जो कैंडल है एक रिजेक्शन कैंडल बन रही है, मगर RSI का लेवल अब भी हमारा 50 के नीचे है। जब ये 50 के ऊपर आए तो हम थोड़ा सा अपना प्लान करेंगे। यहाँ तक तो सेल का बड़ा वॉल्यूम फिर सपोर्ट लेवल पर आया है, तो ये एंड हो सकती है सेल की। ये देखें एक और सेल की कैंडल बनी है, मगर उसका वॉल्यूम इसकी कैंडल सेल की से थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पे देखें कि इस कैंडल का ये जो ब्रेकआउट है मार्केट ने कर दिया है। अब ये जो हाई वॉल्यूम था उसका ये जो इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है, तो यहाँ पर भी हम अपनी बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलें हम यहाँ पर PNL लगाते हैं, और अगर हम देखें कि इस रेंज का, इन कैंडल्स की रेंज का ये ब्रेकआउट हो चुका है कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के हिसाब से, और ये एक ऐसी कैंडल बनी है जिसमें ऊपर से भी विक है और नीचे से भी विक है, तो ये कंटिन्यूअस पैटर्न का भी एक हिंट होता है। चलें एक कैंडल और हम वेट करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ऊपर वाली सेक्शन में इसकी विक ज़्यादा है। ये देखें, जब ऊपर से विक ज़्यादा हो तो वो सेल का हिंट होता है। एक और कैंडल हम चलाते हैं। ये देखें, अब ये जो हमारी कैंडल बनी है लो वॉल्यूम से, लो वॉल्यूम का ब्रेकआउट। अब यहाँ पर हम अपनी बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। लॉन्ग पोजीशन, हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा हम रखेंगे, और हमारा ये जो TP लेवल है टेक प्रॉफिट लेवल हम अपना यहाँ तक रखते हैं। तो देखें कि यहाँ पर क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं वाज़े करूँ कि अगर हम बैठे हुए हैं ट्रेड को देख रहे हैं तो हम मैन्युअली भी इसको मैनेज कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि मैन्युअली इसको कैसे मैं क्लोज़ करूंगा। जब मैं कैंडल की वो जो फार्मेशन देखूंगा, कैंडल की वो जो शक्ल बनेगी वो देखूंगा, उसके हिसाब से मैं उसको क्लोज़ करूंगा कि उन कैंडल्स के बनने के बाद मार्केट दोबारा रिवर्स हो सकती है। चलें हम इसको चलाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ट्रेड जो है वो अपना ट्रेवल कर रही है।
अब ये देखें, इस कैंडल ने एक ज़बरदस्त मूव ऊपर की तरफ दी है और ये RSI का लेवल भी आप देखेंगे कि 50 के ऊपर आ चुका है। हर रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट ये रिएक्शन देती है, फिर थोड़ा नीचे आए या ज़्यादा आए, मगर रिएक्शन हर रेजिस्टेंस लेवल पर ज़रूर आता है। ये देखें, एक और अच्छी बाय की कैंडल बनी है। ये देखें, हमारा TP हिट हो गया। मैं आपको आगे इसको प्ले करके बताता हूँ जब मार्केट ओवरबॉट भी हो जाएगी और कौन सी वो कैंडल्स होंगी जिन को हम देखते हुए भी मैन्युअली ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। ये देखें, ये जो ऊपर से विक रिजेक्शन आ रही है वो हमें हिंट दे रही है कि ऊपर से सेलर्स का प्रेशर है, क्योंकि हर रेजिस्टेंस लेवल पर मैंने बताया था कि रिजेक्शन आती है। जैसे यहाँ पर आई थी, अब यहाँ पर आई है। जैसे ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से भी हमें रिजेक्शन मिली थी। तो इस तरीके से हर रेजिस्टेंस पर हमें रिजेक्शन मिलती है। चलें एक थोड़ा सा हम और इसको प्ले करते हैं। ये देखें, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रिजेक्शन थोड़ी मिली, मगर जो अगली कैंडल बनी वो इनसाइड बार कैंडल बन गई। ये जो इनसाइड बार कैंडल है वो अंदर ही इसके क्लोज हो गई। इसकी विक और इसकी बॉडी ये जो है इस रेड कैंडल से बिल्कुल बड़ी है और ये इनसाइड बार हो गई, इसलिए ये एक और मूवमेंट ज़बरदस्त आ गई। अब ये देखें, दो और कैंडल्स हमें मिली हैं। अब ये जो कैंडल अंदर क्लोज हुई है ना, ये अब हमारी वीक कैंडल बनी है। चलें एक और कैंडल हम इसको चलाते हैं, हो सकता है यहाँ से भी रिवर्स हो जाए, नहीं तो एक और के बाद भी रिवर्स आ सकती है मार्केट। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये इसके अंदर है, ये बिल्कुल ही थक चुकी है कैंडल ग्रीन। और आप देखेंगे कि ये जो बड़े वॉल्यूम से ये हमारा स्टार्ट हुआ बुलिश का ये ट्रेंड, जो छोटा सा 4-5 कैंडल्स का, अब ये बड़ा वॉल्यूम आ चुका है और ये इसके अंदर ही क्लोज हो चुकी है मार्केट। जैसे मैंने सेल का एग्जांपल आपको दिया था कि ये देखें, ये जो बड़े वॉल्यूम से शुरू हुई और ये बड़े वॉल्यूम पर ख़त्म हुई। और ये मिसालें काफ़ी, ये भी देखें, बड़े वॉल्यूम से स्टार्ट हुई, ये बड़े वॉल्यूम के अंदर ही इसमें ये क्लोजिंग हो गई, फिर बाय चली गई। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ सीन बन रहा है। अब हमें हो सकता है कि कोई बियरिश कैंडल दिखाई दे। ये देखें, एक और डोजी जो बनी वो भी वीक थी, उससे भी बड़ा वॉल्यूम आ गया। तो ये देखें, फिर ये रिजेक्शन आ रही है। तो ये दोस्तों वॉल्यूम को देखते हुए और कैंडल की वो जो फॉर्मेशन हो रही है, ये रेजिस्टेंस पर आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर से ये विक्स आ रही हैं, तो हमें ये हिंट होते हैं कि हमारा ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने जा रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 मिनट्स के टाइम को देखते हुए ये जो स्कैल्पिंग मैंने आपको बताई है आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।